समस्या जो बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, आम हो गई है और बहुत ज्यादा देखी जा रही है, वो है सर्वाइकल का प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ गर्दन में जो दर्द होता है ना, सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, इतनी ज्यादा स्टिफनेस हो जाती है कई लोगों को कि वो अपना ऐसे हाथ तक भी नहीं उठा सकते। बाजू तक उठाने में उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या एक्सरसाइज करेंगे, क्या इसका रीजन है, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि ये ज्यादातर आजकल क्यों हो रहा है। यंग एज के लोगों में भी हो रहा है, बड़ी उम्र में भी हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? इवन बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो रही है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, जो गर्दन का दर्द होता है। यहाँ पर देखो, ये जो एरिया है ना हमारा, ये जो ब्रेन के साथ हमारी ये बैकबोन का ब्रेन के साथ ये हमारी गर्दन की जो हड्डी जुड़ी हुई है, जो रीढ़ की हड्डी यहाँ नीचे तक आ रही है, ये जो पहले 7 वर्टिब्रास होते हैं, जब इनमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो यहाँ हमें दर्द होने लगता है, तकलीफ होने लगती है, बहुत ज्यादा दर्द ये बढ़ जाता है। ये जो हमारी बैकबोन की हड्डियां है ना, ये एक के ऊपर एक ऐसे है, ठीक है, ये तो आप जानते हो ऐसे है। और इसमें छोटे छोटे स्पॉन्ज टिश्यूज होते हैं जो उन हड्डियों को एक दूसरे से टकराने नहीं देते और हमें मूवमेंट करने में आसानी होती है। लाइक हम ऐसे झुकते हैं, सिर नीचे करते हैं या पीछे को झुकते हैं, तो वो सब हम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारी ये जो बैकबोन है ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पीछे को झुक जाते हैं, या हम भी आराम से नीचे को झुक सकते हैं, हर कोई झुक सकता है। तो ये इसी की वजह से है क्योंकि हमारी ये बैकबोन बहुत फ्लेक्सिबल है, हम मूवमेंट कर पाते हैं। लेकिन इसी में दिक्कत आने लगती है जब ये पहले 7 वर्टिब्रास में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर जो ब्रेन के साथ आपकी नेक जॉइंट तक कनेक्टेड होते हैं, हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम होता है, जिसे गर्दन का दर्द भी कहते हैं। और जब ये कमर के पोर्शन में आने लगती है तो इसे शर्टिका का पेन कहा जाता है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल लैपटॉप पर काम करते हैं, ऑफिस में 8-8 10-10 घंटे एक ही तरह से बैठकर काम करते हैं। वहीं स्टूडेंट्स को देखें तो उनको भी बहुत देर एक ही तरह से बैठकर अपने स्कूल कॉलेज में काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है क्योंकि इस तरह से बैठना है। या फिर हाउसवाइफ्स हैं तो वो भी घर का जो भी काम कर रही है ऐसे गर्दन झुकाकर ही आपको काम करना पड़ता है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी, आप जितना ज्यादा सीधा बैठ सकेंगे, अपनी कमर को ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे ना, उतने ही ये प्रॉब्लम कम होगी। और जब आप सो रहे हैं तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं ये प्रॉब्लम ना हो, तो आपके जो बेड है ना, बेड का गद्दा बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना हार्ड सरफेस होगा आपका सोने के लिए, वो आपके लिए अच्छा है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है तो कोशिश कीजिए कि आप हार्ड सरफेस पे ही हो सके तो नीचे सो जाओ, ऐसे कोई मैट बिछाकर, कुछ पतला सा गद्दा बिछाकर, है ना, नीचे सो जाओ। अब हम इसके लिए एक्सरसाइज करेंगे कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो बहुत इजी और सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन कुछ लोगों से नहीं हो पाएगी, तो धीरे धीरे कोशिश करना, जितना जितना आपसे हो पाए। कई लोगों को ऐसे हाथ भी नहीं उठ पाता, ठीक है, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि डॉक्टर्स तो यहाँ तक बोल देते हैं कि आप सर्जरी करवा लीजिए, लेकिन सर्जरी इस चीज का इलाज नहीं है। ऑपरेशन करवा के कोई भी चीज ठीक नहीं की जा सकती, बल्कि आगे आगे आपको और ही प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्या होगी, ठीक है। तो अगर आप इसे जड़ से खत्म करना चाहते हो तो सबसे अच्छा इलाज इसका एक्सरसाइज ही है। मेरी बताई गई एक्सरसाइज कीजिए, अगर आप रेगुलर इसको करेंगे तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है जड़ से खत्म हो जाएगी। सबसे पहली एक्सरसाइज है, इस तरह से आप अपने हाथ रख लो बिल्कुल अपने शोल्डर लेवल के सीध में। जैसे आपका शोल्डर है उसके सीध में ऐसे आपको अपने हाथ रखने हैं और ऐसे ये करना है बस। और साथ में एक्सहेल, इनहेल, जैसे हाथ खुल रहा है सांस छोड़ो, सांस लो, मुट्ठी बंद करते हुए सांस लो, पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है, बिल्कुल फ्लैट, एकदम सीधी। अगर आपके आसपास शीशा है तो आप बैठ जाइए शीशे के सामने और ये देखो, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना कि पीठ आपकी है ना जो बिल्कुल फ्लैट ऐसे सीधी रहनी चाहिए,
ऐसे होके नहीं बैठना एक्सरसाइज करते टाइम। जितना सीधा बैठोगे अभी मुश्किल लगेगा, लेकिन वही चीज आपको आराम देगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ये, बस। अब सेकंड एक्सरसाइज करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में क्या है, हाथ ऐसे कर लो और ऐसे ये शोल्डर पे इसको ऐसे टच करो। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अगर आपको ये करते हुए तकलीफ हो रही है, आपके शोल्डर्स में पेन हो रहा है, स्टिफनेस है, नेक में प्रॉब्लम है, इतना एक साथ नहीं किया जा रहा है, तो आप इसको धीरे धीरे करके करो। एक एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा रेस्ट कर लिया, फिर कर ली, ठीक है, लेकिन करो जरूर। आप आराम से इन एक्सरसाइज को बेड पर भी बैठकर कर सकते हो और किसी भी टाइम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने खाना खाया है तो आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते, टीवी देखते हुए भी कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, आपको बहुत आराम मिलेगा आपकी इस एरिया को। ठीक है, अब हम जो करेंगे थर्ड एक्सरसाइज, वो क्या है, ऐसे आप हाथ रखो थर्ड एक्सरसाइज में और क्या करेंगे, ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इसको करते हुए आप अपनी चेस्ट को ऐसे बाहर लेकर आओगे और अपने हाथ आप पीछे लेकर जाओगे, जितना पीछे लेकर जा सकते हो। ठीक है, 1 2 1 2। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये देखो ऐसे इस साइड को आपको खुद को बेंड करना है, ये वाला हाथ बिल्कुल सीधा रखना है, आपकी हाथ आपकी कोनी मुड़नी नहीं चाहिए। और दूसरी साइड से इसको अपनी कान की सीध में लगाओ इस हाथ को और ऐसे बेंड करो, जितना बेंड कर सकते हो। आपको यहाँ पर नेक में बहुत प्रेशर फील हो रहा होगा, पेन हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये पेन अच्छा है कि आपको आगे जो तकलीफ देता है वो पेन ना हो। ये एक्सरसाइज वाला दर्द है तो कुछ टाइम में चला जाएगा। ऐसे बेंड करो जितना कर सकते हो, सेम ऐसे हाथ रखो, दूसरी साइड बेंड करो। 1 2 1 2। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक तो अपनी पीठ को सीधा रखना, ठीक है, और एक सांस भरना और सांस छोड़ना। लेकिन अगर आपको इसमें दिक्कत होती है, पता नहीं चलता कई लोगों को ना, एक्सरसाइज तो कर लेते हैं लेकिन योगा करते टाइम सांस छोड़ना और लेना बहुत जरूरी है, नहीं पता चलता, तो लंबे लंबे सांस लो। मेरे जितना अगर आप इसे तेज नहीं कर पा रहे हो तो जितना आपसे हो रहा है उतना करो, आराम आराम से करो। अब क्या करेंगे, ये देखो ऐसे अपनी कोनी को जोड़ोगे और पूरा अपने शोल्डर्स को आप ऐसे रोटेट करोगे। ऐसे करते हुए आपको इसको पीछे लेकर जाना है और फिर आगे लेकर आना है। ये एक्सरसाइज करो। आपको दर्द और खिंचाव बहुत महसूस होगा अगर आपके पेन है, लेकिन इसे करेंगे तो आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी। आज इस एक्सरसाइज को करने के बाद जब आप रात को सोने जाएंगे ना, तो आपको काफी आराम लगेगा। तो एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप फर्क देखना चाहते हो तो कम से कम 7-8 दिन इस एक्सरसाइज को करो, उसके बाद आपको बहुत राहत महसूस होगी और आप मुझे कमेंट्स करेंगे कि आपको सच में इस एक्सरसाइज से फायदा हुआ है। ठीक है, ये हो गई एक एक्सरसाइज। ये शोल्डर, ये आपका नेक और ये सारा एरिया, यहाँ के जो आपके वर्टिब्रास हैं, जो आपके बैकबोन की छोटी छोटी सी हड्डियां हैं, इनको वर्टिब्रास कहते हैं, इससे कनेक्टेड हैं। ये तभी हील हो पाएंगी जब आप इन एक्सरसाइज को करोगे। आप बहुत ज्यादा लेजी हो चुके हो, मतलब आप कुछ भी नहीं ऐसा करते जिससे कि आपके इस पोर्शन को मतलब काम करना पड़े। यहाँ के मसल्स है ना जो आपके, वो जाम होते जा रहे हैं, स्टिफनेस आ गई है उनमें, इसीलिए बिल्कुल जाम हो गई हैं हड्डियां और दर्द होना शुरू हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में आपकी प्रॉब्लम ना बढ़े तो आपको इसको करना चाहिए, इस प्रैक्टिस को, जो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। ठीक है, अगला है ये देखो, ऐसे हाथ पीछे लेकर जाओ, जितना लेकर जा से, फिर आगे लेकर आओ, जितना पीछे जा सकता है हाथ लेकर जाओ, फिर आगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 2। ये जो सभी एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, ये मैं अपर बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी हैं। एक तो आपकी ये जो यहाँ की स्टिफनेस है ये भी ठीक होगी, आपका चेस्ट का फैट, आर्म का फैट भी कम होगा इस एक्सरसाइज से। ठीक है, अब देखो, आप ऐसे अपने हाथ रखो और ऐसे, ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब कोई भी एक्सरसाइज मैंने आपको आज ये नहीं बताया कि कितनी बार करनी है, तो आप जितनी बार कंफर्टेबल हो। ये है नेक्स्ट एक्सरसाइज। ऐसे हाथ सीधे रख के अपने कंधे की सीध में आपको ऐसे पूरा घुमाना है। ठीक है, इससे आपके शोल्डर तक के मसल्स मूव हो रहे हैं। पूरा हाथ ऐसे ऐसे घुमाना है, तो आपके रिस्ट में प्रॉब्लम है वो भी आराम मिलेगा, और ऊपर शोल्डर तक आपको आराम मिलेगा। जो भी एक्सरसाइज बताई हैं, जितनी बार आपको कंफर्टेबल लगता है, आप 10 बार कर सकते हो, 20 बार कर सकते हो, जितनी भी बार कर सकते हो। बार हर एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करो, ना ये पेन ठीक कर लो। आप ये अगर आप ये एक्सरसाइज रेगुलर होकर करेंगे तो आपका कंधे का दर्द 100% कम होगा, और आप कमेंट्स में आकर मुझे बताएंगे। तो इसको ट्राई कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।